हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित पुनिया एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल नौकरी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम करेंगे मैथ्स का परसेंटेज पार्ट 4। क्वेश्चन फर्स्ट लेकर चलते हैं हम। एक व्यापारी कपड़े के भाव में 16.2/3% की कमी कर दे तो 600 रुपये में 1 मीटर कपड़ा अधिक खरीद पाते हैं। तो कपड़े का नया भाव क्या होगा। क्वेश्चन क्या था, एक व्यापारी कपड़े के भाव में 16 से 2/3% कमी कर दे तो 600 रुपये में 1 मीटर कपड़ा अधिक खरीद पाते हैं। तो कपड़े का नया भाव क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए हमें एक बहुत ही सरल ट्रिक है। क्या करना होगा, 16 से 2/3% का क्या निकालना होगा हमें, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन निकालना फ्रेंड्स आपको हमने बताया था कि जैसे ही फ्रैक्शन निकाले हमने 16 से 2/3 अपनी क्लास फर्स्ट में परसेंटेज के पार्ट फर्स्ट में हमने बताया था कि ये फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। एक बार फिर आपको बता देता हूँ। 16 गुना 3 48, 2 50/3% हटाएंगे तो बट्टा में क्या होगा 100। 50 का भाग कितनी बार, 2 बार, यानी 1/6। 16 से 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6 गुणा रुपए कितने हैं 600 बटा जो यूनिट है उसका मान कितना है 1। मीटर केजी जो भी है उसकी यूनिट का मान कितना है 1 है। और 6 से कितनी बार 100 बार। तो आंसर यही प्राप्त हो जाएगा हमारा 100 रुपये प्रति मीटर। नया भाव क्या होगा 100 रुपये प्रति मीटर। अगर हमें पूछ ले कि पुराना भाव क्या होगा तो देखें कि पहले भाव क्या था 6, अब 1 क्या हो गया है कम, तो अब क्या भाव हो गया है 5। पहले भाव 6 था, 1 कम होने पर कितना हो गया है 5 हो गया है। 1 कम होने पर 5। तो देखिए 5 बराबर कितना है 100। 5 बराबर कितना है 100। तो 6 बराबर क्या होगा 100/5 गुणा 6 यानी 120%। सॉरी 120 रुपये प्रति मीटर। क्वेश्चन क्या था, एक व्यापारी कपड़े के भाव में 16 से 2/3% कमी कर दे तो 600 रुपये में 1 मीटर कपड़ा अधिक खरीद पाते हैं। तो कपड़े का नया भाव क्या होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, 16 से 2/3% का फ्रैक्शन निकाला। 1/6 गुणा 600/1 रुपये बटा यूनिट बराबर कितना आया 100 रुपये प्रति मीटर। हमारे क्वेश्चन का आंसर यही प्राप्त हो चुका है। क्या था, कपड़े का नया भाव कितना होगा 100 रुपये प्रति मीटर। अगर हमें पूछे कि कपड़े का पुराना भाव क्या होगा तो हमें पता है कि अब क्या है 6 है। पर देखिए जो भाव हो कितने पर है 6 पर। कमी हुई है कितने की 1 की। कितने कमी हुई है 16 से 2/3% यानी 6 में से 1 की कमी हुई है। तो कितना होगा, कितना प्राप्त होगा हमें 5। 5 के बराबर कितना है 100। तो 6 के बराबर कितना होगा 120 रुपये प्रति मीटर। परंतु हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, कपड़े का नया भाव क्या होगा 100 रुपये प्रति मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक दूध विक्रेता दूध के भाव में 25% की वृद्धि कर देता है
तो 400 रुपए में 4 kg दूध कम खरीद पाते हैं। तो ज्ञात करें दूध का नया भाव क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, एक दूध विक्रेता दूध के भाव में 25% की वृद्धि कर देता है तो 400 रुपए में 4 kg दूध कम खरीद पाते हैं। तो ज्ञात करें दूध का नया भाव क्या होगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा, 25% का फ्रैक्शन लेना होगा। 25% 100 का कितना हिस्सा होता है, 1/4। 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4 गुणा रुपए कितने दे रखे हैं, 400/4। 4 का भाग दिया 100 बार, इस 4 का भाग दिया कितनी बार, 25 बार। तो दूध का नया भाव क्या होगा, 25 रुपए प्रति, भाव जो तरल पदार्थ होते हैं वो केजी में नहीं लीटर में व्यक्त करते हैं, तो हम इसे क्या कर देंगे, लीटर। तो ये क्या होगा, 25 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक विद्यालय संचालक फीस में 20% की कमी कर देता है। एक विद्यालय संचालक फीस में 20% की कमी कर देता है, जिससे 40,000 रुपए में 2 बच्चे अधिक पढ़ पाते हैं। 2 बच्चे अधिक पढ़ पाते हैं तो नई फीस क्या होगी। नई फीस क्या होगी। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि संचालक ने फीस कितने कम की, 20%, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 गुणा रुपए की कितनी है, 40,000 रुपए कितने हैं, 40,000 बटा यूनिट का मान कितना है, 2। तो 2 का भाग दिया कितनी बार, 20,000 बार, और 20,000 में 5 का भाग दिया तो कितना आया, 4,000 रुपए। तो नई फीस क्या होगी, 4,000। अगर हमें पूछे पुरानी फीस क्या होगी, तो पुरानी फीस के लिए हमें क्या करना होगा कि फीस मान ली हमने 5, 1 कम की थी तब कितनी हो गई, 4,000। 5 से 1 कम करें तो कितना होगा, 4। 4 के बराबर कितना है, 4,000, क्योंकि क्या कर रहा है वो, कमी कर रहा है। 4 के बराबर कितना है, 4,000, तो 5 के बराबर कितना होगा, 5,000। यानी जो पुरानी फीस थी वो कितनी थी, 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यापारी चाय के भाव में 11 से 1/9% की कमी कर देता है
जिससे ग्राहक 300 रुपए में 1 kg चाय अधिक खरीद पाता है। चाय का नया भाव क्या होगा? चाय का नया भाव क्या होगा? ठीक है, तो हम देखें कि 11 से 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/9 गुणा रुपए कितने हैं? 300/1। 9 का भाग अगर हम दें, 3 से कट रहा है 3 बार, ये कितनी बार? 100 बार, तो कितना होगा? 33.3 रुपए प्रति केजी। यानी चाय का जो वर्तमान भाव है वो कितना है? 33.3 रुपए प्रति केजी। ठीक है, अगर हम बात करें इसे कितना लिख सकते हैं? 100/3 रुपए प्रति केजी, या इसे क्या लिख सकते हैं? 100/3 रुपए प्रति केजी। अगर हमें पूछे कि पुराना भाव क्या था, तो अब 9 है, 1 की कमी हुई 8, 8 के बराबर कितना है? 100/3। 9 के बराबर कितना होगा? 100/3 भाग 8 गुणा 9। 3 से 3 बार, यानी 300/8। 4 से कट रहा है 300, तो क्या होगा? 75/2, यानी 37.5 रुपए प्रति केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में 50% छात्र हिंदी विषय में और 40% छात्र विज्ञान विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। तो ज्ञात करें दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होंगे। अब ज्ञात देखिए कि परीक्षा में 50% छात्र वो किस में अनुत्तीर्ण हुए? हिंदी विषय। ध्यान में रखना, अगर आपको आज तक ये टाइप कभी भी समझ में नहीं आई, तो आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज आप ये सीख कर ही जाएंगे। 50% हिंदी में और 40% छात्र विज्ञान विषय में। 40% छात्र विज्ञान विषय एवं 20% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तीनों में एक ही चीज सिमिलर होनी चाहिए, या तो उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर अनुत्तीर्ण होना चाहिए। या तो क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण। ठीक है, देखिए हिंदी में कितने? 50%। और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो क्या है? विज्ञान, जिसमें कितने हैं? 40%। विज्ञान में कितने? 40%। 50% और 40%, और उसमें से कितना घटाना है? 20%। 50% हिंदी में प्लस 40% विज्ञान विषय में, और उसमें से माइनस कर देना है दोनों का। कितना बचा? 50 + 40 90 - 20, यानी 70%। 70% विद्यार्थी क्या हुए? फेल हुए। 70% विद्यार्थी क्या हुए? फेल हुए। तो कितने शेष बचे? 30%। 30% छात्र ऐसे थे जो दोनों विषयों में क्या हुए? पास हुए। अगर इस डायग्राम से करें हम, 50% छात्र किसमें? हिंदी में, और 40% छात्र प्लस 40% छात्र किसमें? विज्ञान विषय में। दोनों में से कितने घटाने हैं हमें? दोनों में से कितने घटाने हैं? 20%, क्योंकि यहां पर अनुत्तीर्ण है, यहां पर अनुत्तीर्ण है, यहां पर भी क्या है? अनुत्तीर्ण है। तो 50 + 40 माइनस क्या करना है हमें? 20 करना है। तो कितना बचा हमारे पास? 70%। हमें पूछा क्या है? उत्तीर्ण। ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? अनुत्तीर्ण। और इस अनुत्तीर्ण से कितना घटाएं? किस में से घटाएं? 100 में से। 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचा?
30%, यानी 30% छात्र ऐसे हैं जिन्हें ना तो हिंदी विषय फेल कर पाया है या ना विज्ञान विषय फेल कर पाया है, यानी 70% छात्रों में ही दोनों विषयों के फेल विद्यार्थी बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करते हैं हम तो लिखिए, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सरल लगेंगे। एक कक्षा में 35% छात्र खेल में रुचि रखते हैं तथा 40% छात्र पढ़ने में रुचि रखते हैं। 40% छात्र पढ़ने में रुचि रखते हैं। 25% छात्र पढ़ने व खेल दोनों में रुचि रखते हैं। तो ज्ञात करें ऐसे कितने प्रतिशत छात्र होंगे जो दोनों में रुचि ना रखें। वो छात्र नहीं होते क्या जो कुछ खेलते हैं, कुछ पढ़ते हैं और कुछ क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। बस पढ़े रहो, करना कुछ नहीं है, ना तो पढ़ना है ना खेलना है, बस सोचना है कि हमें क्या करना है। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की जिंदगी यही करते हुए चली जाती है कि हमें करना क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें खेलना है, कुछ लोग सोचते हैं हमें पढ़ना है। जो खेलने वाले भी सक्सेस हो जाते हैं, पढ़ने वाले भी सक्सेस हो जाते हैं, पर वो बंदे सक्सेस नहीं होते जो ना तो खेलते हैं ना ही पढ़ते हैं। किसी भी एक राह को अगर आप चुनते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक कक्षा में 35% छात्र खेल में रुचि रखते हैं तथा 40% छात्र पढ़ने में रुचि रखते हैं। 25% छात्र पढ़ने व खेल दोनों में रुचि रखते हैं। तो ज्ञात करें ऐसे कितने प्रतिशत छात्र होंगे जो दोनों में रुचि ना रखें। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 35% और 40%, दोनों में क्या दिया हुआ है, रुचि रखते हैं, रुचि रखते हैं। ठीक है, तो सिमिलर बात है और यहाँ पर भी क्या है, रुचि रखते हैं। तो हमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे 35 प्लस 40, यानी जो किस में रुचि रखते हैं, खेल में और पढ़ने में, दो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, उन दोनों को जोड़ देंगे। और जो दोनों में रुचि रखते हैं, क्योंकि जो 25% व्यक्ति ऐसे हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। अगर हम इन दोनों का योग करें तो 25% इसमें भी है और इसमें भी, यानी जो 25% है उनको हमने यहाँ भी जोड़ लिया और यहाँ भी जोड़ लिया। 2 बार जोड़ने से एक बार कम करेंगे, वापिस 25 कम कर दिया तो कितना बचा, 50%, यानी 50% छात्र ऐसे हैं जो क्या करते हैं, या तो पढ़ते हैं या फिर खेलते हैं। और बाकी क्या कितने बचे, 100 - 50 कितने बचे हैं अभी, 50%। और 50% छात्र ऐसे हैं जो ना तो पढ़ते हैं ना ही खेलते हैं। यही अपने देश भारत की खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कार्यालय में 60% व्यक्ति या कर्मचारी
चाय पीते हैं, चाय पीते हैं 70% कर्मचारी कॉफी पीते हैं या सेवन करते हैं एवं 40% कर्मचारी कॉफी व चाय दोनों पीते हैं, कॉफी व चाय दोनों पीते हैं। तो ज्ञात करें ऐसे कितने कर्मचारी होंगे जो ना तो कॉफी और ना ही चाय का सेवन करते हैं। क्वेश्चन क्या है साथियों कि एक कार्यालय में 60% व्यक्ति या कर्मचारी चाय का सेवन करते हैं या पीते हैं, 70% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, 40% कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। तो ये हमें देखना क्या है कि 40% जो है वो क्या कर रहे हैं, इसमें भी कॉफी वालों में काउंट कर रहे हैं और चाय वालों में काउंट कर रहे हैं। हमें सिर्फ एक में जोड़ना है क्योंकि टोटल परसेंटेज निकालना है भाई। क्या करना है कि चाय कितने पीते हैं 60%, कॉफी कितने पीते हैं 70%, और चाय और कॉफी दोनों कितने पीते हैं 40%। तो 70 + 60 130 - 40 कितने हुई 90%। यानी 90% क्या है शुद्ध है, जो या तो चाय पीते हैं या फिर कॉफी पीते हैं, या तो चाय पीते हैं या फिर क्या पीते हैं कॉफी पीते हैं। 90% कर्मचारी ऐसे हैं जो या तो चाय पीते हैं या फिर कॉफी पीते हैं। हमें क्या पूछा है, ऐसे कितने प्रतिशत कर्मचारी होंगे जो ना तो कॉफी और ना ही चाय। तो 100 टोटल है, 90 या तो कॉफी या चाय पीते हैं, तो कितने बचे 10% कर्मचारी तो या तो कॉफी ना तो कॉफी पीते हैं और ना ही चाय पीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, एक परीक्षा में 72% छात्र हिंदी तथा 58% छात्र गणित के पास हुए। प्रत्येक छात्र किसी एक विषय में पास होता है, तो दोनों में पास होने वाले का प्रतिशत ज्ञात करें एवं यदि कुल 500 छात्रों ने परीक्षा दी हो तो कितने बच्चे दोनों में पास होंगे। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना कि क्या करना है, पहले हिंदी में 72%, गणित में 58% और दोनों में पास होने वाले बच्चे कितने हैं हमें पता नहीं, पर किसी ना किसी एक विषय में पास होने वाले बच्चे वो क्या हैं, सभी हैं 100%। 100% विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो गणित या फिर हिंदी में पास हो रहे हैं। तो अगर ये दोनों योग कर ये माइनस कर दिया जाए, क्योंकि हिंदी और गणित को जोड़कर एक माइनस कर दिया गया किसी ना किसी विषय वाले जो पास हो रहे हैं, तो कितना आ रहा है 30%। ये जो 30% आंसर आ रहा है वो किसका आ रहा है, जो दोनों में पास हो रहे हैं, यानी 30% छात्र दोनों में पास हो रहे हैं। एक बार फिर से दिमाग लगा के देखिए कि 72% किस में पास हो रहे हैं, हिंदी में, और 58% किस में पास हो रहे हैं, गणित में। टोटल कितने हो गए 130%। हमें तो कितना पता है कि भाई किसी भी परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी बैठते हैं, 100% बैठते हैं। 30% ज्यादा क्यों आया, क्योंकि हमने इसमें भी 30 जोड़ दिया और इसमें भी 30 जोड़ दिया, इसीलिए 30% दोनों में क्या आ गया ज्यादा। 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो
इसमें भी पास हो रहे हैं, गणित में भी और हिंदी में भी। तो दोनों में काउंट होने के कारण 30% वापिस कम करें तो कितना परसेंट बचा? 100%। यानी 100% छात्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दोनों में, यानी किसी ने एक विषय में पास हो रही है, एग्जाम में हमें दिया हुआ मिलेगा, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना परसेंट आ रहा है? 30%। सीधा निकाल सकते हैं कि भाई 30% बंदे जो हैं वो दोनों विषय में पास हो रहे हैं। ठीक है, हमें करना क्या है कि कुल छात्र 500 हैं तो कितने बच्चे दोनों में पास होंगे, कितने प्रतिशत? 30%। 500 का 30% निकालें, 5 बार 150, यानी 150 छात्र ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये टाइप जो है वो अपनी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट टाइप जो हम करेंगे कल, पर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपको अपना सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको और हर एक व्यक्ति के पास, पढ़ने वाले व्यक्ति के पास पहुंचाएं, ताकि हमारा चैनल थोड़ा बड़े पैमाने पर विकसित हो सके एवं आपके लिए मैं जीके और साइंस के भी टीचर उपलब्ध करवा सकूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जीके और साइंस के टीचर्स भी यहाँ पर उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद।